हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1757, 1780, बी 1782, सी 1748 या फिर डी 1764, 1764 में। तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध जो है वो बंगाल में एक प्लासी नामक जगह पे 1757 में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1757। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक आर स्केयर्ड बुक्स ऑफ। त्रिपिटक जो है किसकी पवित्र किताबें हैं? आपके ऑप्शन है ए बुद्धिस्ट, बी हिंदू, सी जैन या फिर डी नन या किसी की भी नहीं। तो जो त्रिपिटक हैं वो बुद्धिस्ट की, बौद्ध धर्म की पवित्र किताबें हैं जो कि पाली भाषा में लिखी गई हैं। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धिस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड है, जो कि है द ट्राइडेंट शेप्ड सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। जो बुद्धिज्म में त्रिरत्न सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है? ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी धम्म। तो देखिए, बुद्ध ने बौद्ध धर्म में बहुत से उपदेश दिए थे, बहुत 3 रत्न दिए थे उन्होंने, जो कि 3 रत्न हमारे हैं बुद्ध, संघ और धम्म। तो इनमें से ऑप्शन ए निर्वाण इज द करेक्ट आंसर। उसमें निर्वाण एक रत्न नहीं है। बुद्ध, संघ बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध से है लिया गया है, और संघ जो है वो एक संतों का ग्रुप है जिसको संघ कहते हैं, जिसको मॉन्क्स भी बोलते हैं। और धम्म में क्या होता है? धम्म में आप बौद्ध धर्म के सारे उपदेशों को, सारे सिद्धांतों को, उनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक बौद्ध ने एक उपदेश दिया था, बौद्ध धर्म में एक उपदेश दिया गया है जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी उसको फॉलो करना चाहिए, और उससे आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा। आई मीन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें है कि हमें क्या है ना, अपने मन में दूसरों के लिए नहीं रखना चाहिए कुछ भी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर कोई इंसान किसी सामने वाले को चोट पहुँचाने के लिए अगर उसको गर्म कोयला उठा के मारना चाहे, गर्म कोयला मारना चाहे, और जब तक आप उस पर निशाना लगाएंगे तब तक ये पक्का नहीं है कि उसको वो निशाना लग ही जाए, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि आपका हाथ उसमें हर्ट होगा, जलेगा। सो इससे उन्होंने ये बताया कि हमको ये जानने को मिलता है, अगर हम किसी के लिए अपने मन में बुरा रखेंगे या फिर क्रोध रखेंगे या कुछ भी बदले की भावना रखेंगे, तो ये श्योरिटी नहीं है कि सामने वाले को हमारे गुस्से से या किसी बात से उसको हर्ट हो रहा हो, बट इस बात की श्योरिटी है कि उससे हमें ज़रूर हर्ट होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा मन ख़राब होगा। तो हमें किसी के लिए कुछ भी बुरा अपने मन में नहीं रखना है। ओके, सो ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ। टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद। टोडरमल किससे जुड़े थे? ये जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए म्यूजिक से, ऑप्शन बी लिटरेचर से, सी फाइनेंस विद अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन डी लॉ कानून से। तो जो टोडरमल थे वो फाइनेंस, ऑप्शन सी फाइनेंस से जुड़े थे। फाइनेंस से कैसे? ये मुगल साम्राज्य के टाइम पे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, तो इसका ऑप्शन सी, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद फाइनेंस। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, टू विच किंग बिलोंग्स द लॉइन कैपिटल एट सारनाथ। सारनाथ में जो लॉइन कैपिटल है वो किस किंग के द्वारा बनाई गई है, किस किंग को बिलोंग करती है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी हर्ष। तो जो सारनाथ कैपिटल है वो किसने बनवाई थी? वो अशोक ने बनवाई थी। क्यों? क्या था ना कि अशोक जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, युद्ध की राह छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उन्होंने सब जगह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
प्रचार प्रसार के लिए लॉ एंड कैपिटल। इसमें 4 शेर हैं एक ही कॉलम में, एक ही स्तंभ पे, जो बैक टू बैक खड़े हैं, उन्होंने सारनाथ में बनवाई। तो अशोक, उसको अशोक कॉलम, अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर इज बी। ऑल राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेस ऑफ गौतम बुद्ध वॉज, गौतम बुद्ध ने जो प्रवचन दिए उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा क्या है? ए भोजपुरी, बी मगधी, सी पाली या फिर डी संस्कृत। तो देखिए, बौद्ध जी ने जितने भी अपने प्रवचन उपदेश दिए वो उन्होंने पाली भाषा में दिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने पाली भाषा में दिए, बाद में उनके उपदेशों को, सिद्धांतों को और भी अदर लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, बट उन्होंने जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 7th है हमारा। द टर्म यवनिका मेंट, यवनिका शब्द से क्या तात्पर्य है? मतलब यवनिका हर नाम का एक अर्थ होता है, तो यवनिका एक लड़की का नाम है, तो इससे मतलब क्या है? जो कि बहुत फेमस है, तो इससे मतलब क्या है? इससे इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके ए फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान, बी डांसर, नर्तक या नर्तकी, सी कर्टेन, पर्दा या फिर डी थिएटर। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्टेन। यवनिका का अर्थ है कर्टेन, मतलब स्टेज का जो पर्दा होता है वो कर्टेन, वो वाला कर्टेन। ओके, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 8th, जो कि है उस्ताद मैसूर वॉज अ फेमस पेंटर इन द राइन ऑफ। उस्ताद मैसूर थे किसके शासन में बहुत अच्छे प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन है आपके ए शाहजहां, बी अकबर, सी हुमायूं या फिर डी जहांगीर। तो उस्ताद मैसूर जहांगीर के शासनकाल में एक बहुत ही फेमस पेंटर थे। उस्ताद मैसूर एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइबेरियन क्रेन को ड्रॉ किया था, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ड्रॉ किया था तब जहांगीर के शासन में। क्लियर है? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है हमारा। द वैदिक डायटी इंद्र वॉज द गॉडेस ऑफ, जो वैदिक देवता इंद्र हैं जो, वो किसके देवता हैं? ए विंड, हवा के, बी इटर्निटी, अनंत काल के, सी रेन एंड थंडर के, बारिश और वो नहीं थंडर कड़कड़ाहट खड़खड़ाहट गरज के, या फिर डी फायर, आग के। तो जो इंद्र हैं उनको रेन और थंडर के देवता कहा जाता है, बारिश और आग के देवता, बारिश और गरज के देवता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेन एंड थंडर। द वैदिक डायटी इंद्र वॉज द गॉडेस ऑफ रेन एंड थंडर। इसी के साथ हम अपने 10th और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, वी कैन नो अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम, हम पहले के वैदिक पीरियड के बारे में किससे जान सकते हैं? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, पुरातात्विक खुदाई से, जो खुदाई में हमको सामान मिला है उससे, बी है द ऋग्वेद से, सी जातक कथा से, या फिर डी कंटेम्प्रेरी कल्चर, जो हमारा समकालीन कल्चर है उससे। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से तो नहीं जान सकते हैं, उससे मिला है जानने को थोड़ा बहुत, लेकिन वैदिक पीरियड के बारे में हमें ज़्यादा जानने को मिला है ऋग्वेद से। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। इसी के साथ हमारे 10th क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे हों। इफ़ यू फाइंड दिस क्वेश्चन रियली इन्फॉर्मेटिव, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।